आज मैं उत्तर प्रदेश के बागी बलिया में हूँ। यहाँ पे जो गोंड समाज का धरना चल रहा है, आज 155 दिन हो गया और क्रमिक अनशन का 29 दिन हो गया। क्रमिक अनशन पे बैठे कुछ साथी हैं और सभा पे प्रतिनिधिमंडल है। अभी जो यहाँ संगठन का धरना चल रहा है, आल गुणवाना स्टूडेंट के माध्यम से, यहाँ पे संरक्षक हैं और बहुत सारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लल्लन प्रसाद गौड़। बिल्कुल सत्य है कि इस जाति के साथ राग द्वेष ईर्ष्या हो रहा है और इसका कोई नेतृत्व बड़े पैमाने पर दिल्ली या लखनऊ में नेतृत्व नहीं है। अब हम लोगों के बढ़ते हुए कदम को, जिस आरक्षण से लाभ मिला, कहना नहीं चाहिए इन कर्मचारी अधिकारी जो फॉरवर्ड क्लासेज के लोग हैं उनको घृणा हो रही है। यही कारण है कि हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अब रणनीति तक क्रमशः जो लड़ाई का सिस्टम से है, गांधीवादी नीति के हमारे छात्र झुन्नू सिंह है, उन्होंने जी गांधीवादी नीति से ही लड़ सकते हैं। अब मारपीट करके नहीं बढ़ सकते। काफी दिनों से मैं देख रहा हूं, जब से ये धरना चालू हुआ है, क्रमिक अनशन चालू हुआ है, छात्र नेता झुन्नू सिंह जी हैं। क्या कहेंगे इस सरकार की मानसिकता को और अधिकारियों को? इस सरकार में अधिकारी निरंकुश है, शासन पर कहीं रोक नहीं है। उसी तर्ज पर गौ जात के जात प्रमाण बनाने पर कहीं रोक नहीं है, लेकिन जात प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है। कागज में आदेश है लेकिन मौखिक आदेश है रोकने का। इसलिए इसके खिलाफ में हमारा पूरा जीवन छात्रों के हित में ही बीत गया। जैसे आपके बीच में छात्रा बोल रही थी कि हमारा जीवन चौपट हो रहा है। मैं छात्रों के गुणमाना छात्रों की जात प्रमाण पत्र, छात्र का कोई जात नहीं होता है। छात्रों का अनुसूचित जनजाति में जात प्रमाण पत्र नहीं बनने के चलते छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है, प्रवेश नहीं हो पा रहा है। अंतिम दम तक, अंतिम मरते दम तक इनकी जात प्रमाण पत्र दिलाकर ही दम लूँगा। आगे हमारे इस संगठन के संरक्षक हैं, इनसे बात करेंगे। अरविंद जी, आप काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, आपका पूरा संगठन और समाज कर रहा है, फिर भी हीला हवाली हो रही है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारत के राष्ट्रपति राजपत्र का खुलेआम अवहेलना तहसीलदार और लेखपाल कर रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट में जिलाधिकारी से लगाए तहसीलदार साहब लोग एफिडेविट दे आए हैं कि हम राजपत्र का सम्मान कर रहे हैं। शासनादेश 3 नवंबर 2021 के अनुसार टीसी, भू राजस्व अभिलेख, परिवार रजिस्टर के अनुसार प्रमाण पत्र दे रहे हैं, लेकिन व्यवहार में ये दे नहीं रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यूं कहा जाए तो आने वाली पीढ़ी के फ्यूचर की ये हत्यारे हैं। हमारे समाज की एक बच्ची सैनिक विद्यालय में चयन हो जाता है, आगे चलकर वो बच्ची लेफ्टिनेंट हो सकती थी, कर्नल हो सकती थी, पायलट हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी, लेकिन ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ तहसीलदार और लेखपाल कर रहे हैं, जिसे हम आदिवासी जनजाति गौण समुदाय के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आने वाले दिनों में गांधीवादी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हुए जरूरत पड़ी तो सड़कों पर अब लाठी गोली खाने के लिए तैयार हो जाएंगे और बलिया बंद कराने का भी काम करेंगे। अभी मेरे एक साथी हैं, आज माला पहन के बैठे हुए हैं, क्रमिक अनशन का आज नंबर है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं कन्हैया गोंड मरावी। आज आपका नंबर है? जी जी। ये जो रोटेशन चल रहा है कितने घंटे का है? ये 24 घंटा का है। कल 11 बजे तक हम रहेंगे अनशन, बिना खाए पिए। बिना खाए पिए। देखिए, समाज के लिए ऐसे क्रांतिकारी साथी जो हैं 24 घंटा का पर डे समय दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं सुरेश शाह, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश महासचिव। ये धरना प्रदर्शन 27 जनवरी 2025 से आज 155 दिन हो गए और क्रमिक सत्याग्रह अनशन का 29 दिन। ये प्रमाण पत्र बने सुगमता पूर्वक, इसके लिए ये लड़ाई चल रही है। और यहाँ के तहसीलदार लेखपाल जो है कि राष्ट्रपति संविधान शासनादेश का मानना कर रहे हैं। अभी मुझे एक लड़का जो है अगर संडा का, वो बताया कि सर भैया हमने ऑनलाइन किया था और लेखपाल की हम गए, तो वो मुझे कह रहा है कि कोई शासना बलिया में गौण जनजाति नहीं पाई जाती। अभी मैं 1 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ, बंदा है अभी गया है। तो ऐसे संविधान विरोधी जो है कि ये लोग वक्तव्य दे रहे हैं, इनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तहसीलदार महोदय बार बार कह रहे हैं कि हम प्रमाण पत्र बनाएंगे। अभी जब भी पूछा जा रहा है जो है तो ऑनलाइन जो है कि तो कह रहे हैं हम प्रमाण बना रहे हैं, लेकिन
स्थानीय रूप में, व्यवहारिक रूप में प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। ये कब तक ये मनमानी करेंगे? इनकी मनमानी अब नहीं चलने दी जाएगी। लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। यहाँ से हम जाएंगे, प्रमाण पत्र लेके ही जाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं संजय गोंड, गुंडवाना गणतंत्र पार्टी तहसील अध्यक्ष। आपको भी मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, आप सक्रिय हैं और संघर्ष कर रहे हैं समाज के साथ। कहाँ तक चलेंगे आप? जी, हम लोग 27 जनवरी से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच में हम लोग जेल भरो आंदोलन किया, अर्धनंगन प्रदर्शन किया और इसके बाद सत्याग्रह अनशन 2 जून से चालू किए हैं हम लोग। मैं 2 बार सत्याग्रह अनशन में बैठ चुका हूँ और हम लोगों का ये प्रण प्रतिज्ञा है कि जब तक प्रमाण पत्र नहीं बनेगा हम लोग तहसील को घेर कर रहेंगे और जब प्रमाण पत्र मिलेगा तभी यहाँ से जाएंगे। हमारे साथ संगठन के अध्यक्ष माननीय मनोज शाह जी हैं। क्या प्रक्रिया रहेगी, इतने हैला हवाली हो रही है आप लोगों के साथ? जी, ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन यह संकल्प लिया है कि गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बलिया के सभी तहसीलों में जब तक सुगमतापूर्वक जारी नहीं हो जाता है, यह आंदोलन क्रमशः चलता रहेगा, संवैधानिक तरीके से चलता रहेगा, गांधीवादी तरीके से चलता रहेगा। और आंदोलन हमने बहुत से आंदोलन किए। 26 मार्च को विशाल हम लोग आंदोलन किए, जो शक्ति प्रदर्शन रहा हमारा। फिर हमारा अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ, छात्रों का प्रदर्शन हुआ। अब प्रदर्शन आंदोलन के अगले क्रम में हम एक और आंदोलन होता है, मुंडन आंदोलन। हम सामूहिक मुंडन करेंगे, बाल मुंडवाएंगे और एक संदेश देने का काम करेंगे जनपद को और उत्तर प्रदेश सरकार को संदेश देने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के लोग आपके शासनादेश का अनुपालन आपके जिलाधिकारी, आपके तहसीलदार महोदय नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग सामूहिक मुंडन करा रहे हैं। यह संदेश हम लोग देने का काम करेंगे। और अभी हमारा क्रमिक अनशन 29 दिन से चल रहा है। अगले क्रम में हम लोग आमरण अनशन करेंगे और ज़रूरत पड़े, अगर नहीं उस पर भी नहीं मानते हैं अगर तहसीलदार और लेखपाल लोग और उप जिलाधिकारी, तो हम यहाँ पर चीता सजाएंगे और इस चीते पर आत्मदाह करके और अपने प्राणों को त्याग देंगे। और लेकिन इनकी हम जान छोड़ने वाला नहीं है, अपने जान के साथ साथ उनका भी हम खटिया खड़ी कुछ भी हो जाए लेकिन जाति प्रमाण पत्र लेके बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे आदि मीडिया। देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। धन्यवाद।